हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज से हम फेज़ 2 स्टार्ट कर रहे हैं बैकएंड डेवलपमेंट सीरीज़ के अंदर, जिसके अंदर हम एडवांस जावास्क्रिप्ट को कंप्लीट करेंगे। इससे पहले हमने फेज़ 1 को कंप्लीट किया है, जिसके अंदर हमने टोटल 3 वीडियो अपलोड किया था, राइट? जिसके अंदर ने हम बेसिक जावास्क्रिप्ट का ही कंसेप्ट को कवर किया था, मतलब कि उस फेज़ 1 फेज़ का नाम हमने रखा था प्रोग्रामिंग फंडामेंटल कंसेप्ट, राइट? जैसे कि हम इसके अंदर कंप्लीट बैकएंड डेवलपमेंट स्टडी करने वाले हैं फ्रॉम जीरो से लेकर एडवांस लेवल तक, राइट? तो उससे पहले आपको यानी बैकएंड डेवलपमेंट का कंसेप्ट समझाने से पहले आपको कोई ना कोई प्रोग्रामिंग फंडामेंटल बताना पड़ता। तो हम इसके अंदर नोड जेएस का यूज़ करेंगे, इसलिए हम जावास्क्रिप्ट से स्टार्ट किए हैं, राइट? जब हम इसको कंप्लीट कर लेंगे, तो लास्ट में मैं आपको टाइपस्क्रिप्ट का भी कंसेप्ट बता दूँगा और उसके बाद उससे यूज़ करके थोड़ा बहुत कुछ प्रोजेक्ट क्रिएट करा दूँगा, ठीक है? जब आप अगर जावास्क्रिप्ट स्टडी अच्छे से कर लेते हैं ना, तब आपको टाइपस्क्रिप्ट स्टडी करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। थोड़ा बहुत उसके अंदर टाइप्स का ध्यान रखना पड़ता है, बस यही कंसेप्ट होती है टाइपस्क्रिप्ट के अंदर। और एक आध कंसेप्ट है जिसको मैं आपको बता दूँगा, जब स्टडी करेंगे तब, ठीक है? तो अभी के लिए आप जावास्क्रिप्ट पे फ़ोकस कीजिए। तो सबसे पहले आपको रिकमेंड करूँगा इस वीडियो से देखने से पहले, अगर आपको जावास्क्रिप्ट आती है तब इसको कंटिन्यू कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप जाके उसको देख लेना, बिकॉज़ उसके अंदर आप उसको 2x पे देख सकते हैं या 1.5x पे देख सकते हैं। उसको एज़ ए रिवीजन के तौर पे देख लीजिए, अगर आपको आता भी है तो, ठीक है? उसके बाद आप यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं। देखो, सबसे पहले फेज़ 2 के अंदर हम एडवांस जावास्क्रिप्ट का कंसेप्ट स्टडी करने वाले हैं, तो इसके अंदर भी हम 4 वीडियो बनाएँगे। ठीक है, जैसे आपको जहाँ-जहाँ 01 दिखाई दे रहा है, दिस इज़ द इन दिस वीडियो कवर करेंगे इस वीडियो के अंदर, ये 01 यानी कि इस वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले हैं। और 02 जहाँ पे भी आपको दिखाई दे रहा है, ये हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे। 03 को तीसरे वाले वीडियो के अंदर कवर करेंगे। 04 को हम चौथे वाले वीडियो के अंदर कवर करेंगे। इसको हमने इसलिए 4 वीडियो के अंदर डिवाइड किया है, बिकॉज़ ये आपका एक्चुअल कोर कंसेप्ट है ना, जो जावास्क्रिप्ट का है, इसी से आपको पता चलेगा कि जावास्क्रिप्ट का एक्चुअल कोड कैसे एग्जीक्यूट होता है और क्या प्रोसेस होता है, वो सब चीज़ हम इसके अंदर सीखने वाले हैं, इसलिए मैंने इसको कैटेगराइज़ कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं कि इस वीडियो के अंदर क्या कवर करने वाले हैं। तो इस वीडियो के अंदर जो मेन 4 कोर कंसेप्ट है, उसको हम कवर करेंगे, राइट? सबसे पहले एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट के बारे में समझेंगे। ये एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्या होता है, कैसे काम करता है, इसके अंदर हमारा कोड कैसे जाता है और कैसे एग्जीक्यूट होता है, इसके बारे में समझेंगे। देन हम कॉल स्टैक का प्रोसेस जो भी होता है, उसको कवर करेंगे। उसके बाद मेमोरी क्या होती है, मेमोरी कितने टाइप का होता है, कैसे डाटा को स्टोर करता है, उसके बारे में समझेंगे। देन होस्टिंग क्या होता है, इसको हम समझेंगे। तो ये 4 टॉपिक है, ये 4 टॉपिक है, इसको एक-एक करके हम समझते हैं। इस वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले आप लोग से एक छोटा-सा रिक्वेस्ट है कि आप अगर अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं या अभी आपको ये वीडियो मिला है, तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे यूट्यूब को चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। उसके बाद आप इस वीडियो को लाइक करके इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, ठीक है? ये रिक्वेस्ट मैं आपसे इसलिए किया हूँ क्योंकि मैं आपके लिए इतना मेहनत करके खुद से, मतलब मैं तो जानता हूँ बैकएंड, लेकिन खुद से आपको बताने का तरीका कैसे मैं आपको बताऊँ ताकि आप समझ पाएँ, वो सब रिसर्च करना, देन वीडियो को रिकॉर्ड करना, एडिट करना, फिर उसी वीडियो को अपलोड करना अपने से खुद करता हूँ। तो आपके लिए जब मैं इतना मेहनत करूँगा, तो क्या आप मेरे लिए एक छोटा-सा मेहनत नहीं कर सकते हैं, ठीक है? तो चलिए अब इस वीडियो को सबसे पहले हम समझते हैं कॉन्टेक्स्ट एग्जीक्यूशन। देखो, कॉन्टेक्स्ट एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, सॉरी। सो सबसे पहले समझते हैं एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्या होता है, ठीक है? तो ये एग्जांपल समझने से पहले मैं आपको सिंपल वर्ड में बताऊँ कि एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट कुछ नहीं होता है। एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट एक तरह का, मतलब समझ सकते हैं, जावास्क्रिप्ट का इंजन होता है, ठीक है? मतलब जो भी आपका जावास्क्रिप्ट का कोड है, तो वो आपके जावास्क्रिप्ट इंजन यानी जो हमारा जो एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट होता है, जावास्क्रिप्ट कोड को क्या करता है, लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है, ठीक है? और एग्जीक्यूट करने के बाद वो आपका कोड को क्या करता है, जो भी आपका कोड के एग्जीक्यूशन प्रोसेस में रिटर्न आने वाला आउटपुट होगा, वो आपको देता है। तो इसी को सिंपल वर्ड में आप समझ लीजिए कि एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट कुछ नहीं होता है, एक तरह का जावास्क्रिप्ट इंजन है, जो भी हमारा जावास्क्रिप्ट कोड है, उसको वो एग्जीक्यूट करके हमारे पास आउटपुट को देता है, ठीक है? अब इसके अंदर डिटेल में जब आप जाइएगा, तब मैं आपको एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल से समझाने का कोशिश करता हूँ। सिनेरियो समझिएगा, बस आप सिनेरियो पे फ़ोकस कीजिएगा, आपको कुछ
मतलब नहीं है, बस सिनेरियो पे समझिएगा कि यहाँ पे ऐसे कैसे होता है, ठीक है। तो जैसे कि अगर आप रेस्टोरेंट का एग्जांपल हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है, ये पूरा आपका जो है ना यहाँ से लेकर ऐसे जब आप जाइएगा तो पूरा रेस्टोरेंट का एग्जांपल है, ठीक है। तो इसके अंदर आपको 1 2 3 4 5 स्टेप के अंदर मैं समझाने की कोशिश करूँगा, एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट विथ रियल एग्जांपल, राइट। तो सबसे पहला जो एग्जांपल है कि अगर लेट्स सपोज हमको भूख लगा हुआ है बहुत तेज़ से, ठीक है, और हमको कुछ खाने का मन किया तो हम क्या करते हैं कि किसी भी रेस्टोरेंट या किसी होटल के अंदर जाते हैं कुछ खाने-पीने के लिए, राइट? तो उसी तरह हमने क्या किया कि गया किसी रेस्टोरेंट के अंदर, तो वहाँ पे क्या है कि कोई एक वेटर होती है गेट के ऊपर, ठीक है? वो गेट वेटर ने हमको स्वागत किया, यहाँ पे लिखा भी है द वेटर वेलकम यू एंड गिव यू ए टेबल, मतलब वेटर क्या किया कि हमको वेलकम किया, देन हमको एक टेबल दे रहा। दिस इज़ द आवर ग्लोबल एग्जीक्यूशन स्टेप, यहाँ पे लिखा भी है दिस इज़ द लाइक ए ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट टू बी क्रिएटेड। मतलब ये है कि यहाँ से एक बात समझ में आई कि जब हम अपना एग्जीक्यूशन प्रोसेस स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले वहाँ पे हमारे पास एक ग्लोबल एग्जीक्यूशन क्रिएट होता है, ठीक है। क्या होता है, एक ग्लोबल एग्जीक्यूशन क्रिएट होता है, देन उसके अंदर एग्जीक्यूशन प्रोसेस स्टार्ट होती है। तो नेक्स्ट स्टेप के अंदर कि आप क्या करते हैं, आप जब खाने ही गए हैं तो आपको कुछ ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा, तो वही यहाँ पे है कि आपने ऑर्डर प्लेस किया किसको, जो वेटर है उसको। तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं द वेटर राइट योर ऑर्डर इन ए नोटबुक। जब आप ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं किसी वेटर को, तो वह वेटर आपका जो ऑर्डर है उसके पास एक नोटबुक होती है, छोटा सा देखेंगे आप, डायरी टाइप या छोटा सा वो कागज का बनाया होता है नोटबुक, जिसके ऊपर वो अपना जो भी आप ऑर्डर दे रहे हैं उसको वो राइट डाउन करता है। तो जो आपका राइट डाउन करता है दैट इज द मेमोरी क्रिएशन फेज। वहाँ पे वहाँ पे क्या होता है कि मेमोरी क्रिएट होता है। जैसे कि मेमोरी क्रिएट करने का मतलब ये हुआ कि जब आप जो भी जावास्क्रिप्ट का कोड को राइट डाउन करते हैं तो उसके अंदर आप कुछ वेरिएबल को इनिशियलाइज करते हैं, देन कुछ वेरिएबल को इनिशियलाइज करते हैं और ऑल्सो कुछ फंक्शन को आप क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो जब आप वेरिएबल को डिफाइन कर रहे हैं और जब आप फंक्शन को क्रिएट कर रहे हैं तो वहाँ पे वो वेरिएबल एंड वो फंक्शन कहाँ पे जाके स्टोर हो रहा है, किस मेमोरी लोकेशन पे स्टोर हो रहा है। तो ये आपका यहाँ पे मेमोरी क्या करता है कि जो वेरिएबल हम इनिशियलाइज़ किए हैं ना, उस वेरिएबल या उस फंक्शन को एक मेमोरी लोकेशन देता है। तो वो मेमोरी क्रिएशन यहाँ पे बता रहे हैं, मेमोरी क्रिएशन फेज़, यहाँ पे मेमोरी क्रिएट होती है उस वेरिएबल का यूज़ करते हुए स्पेसिफिक एक एड्रेस के ऊपर, राइट? ये बता रहा है। उसके बाद जावास्क्रिप्ट एलोकेट द मेमोरी फॉर वेरिएबल एंड फंक्शन, मैंने आपको यही बताया, ठीक है। अब चीफ स्टार्ट करता है कुकिंग। तो जब हमारा ऑर्डर क्या हुआ कि जब वेटर ने आपका ऑर्डर टेक कर लिया तो वो जाएगा कहाँ पे, जहाँ पे कुकिंग होती है यानी किचन एरिया के पास। देन किचन एरिया के पास जाने के बाद आपका वो जो ऑर्डर वाला स्लिप है वो किसको थमा देगा, चीफ जो स्टाफ है ना उसको थमा देगा। देन आपका चीफ क्या करेगा, किचन में प्रिपेयर करेगा योर ऑर्डर स्टेप बाय स्टेप। तो यहीं पे बात आती है कि जब हमने अपना कोड या फंक्शन जो भी राइट डाउन किए हैं, तो जब हमारा कोड एग्जीक्यूशन फेज है, ये हमारा कोड यहाँ पे एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होता है। कैसे, कोड को लाइन बाय लाइन ये एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। तो जब हमारा कोड लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है, तो एग्जीक्यूट होने के बाद लेट सपोज हम क्या किए कि कुछ अगर हमको वहाँ पे अपडेट करना है, यानी कि जो हमने ऑर्डर दिया है, ठीक है। तो उस ऑर्डर के अंदर लेट सपोज हम पिज़्ज़ा यहाँ पे ऑर्डर दिए हैं, बर्गर दिया है, कोल्ड ड्रिंक दिया है। तो लेट सपोज हम पिज़्ज़ा को बोल दिए कि थोड़ा-सा स्पाइसी बना देना। तो यहाँ पे मैंने बोला इसने एग्ज़ाम्पल के अंदर है कि प्लीज़ मेक माय पिज़्ज़ा एक्स्ट्रा स्पाइसी, ठीक है। तो वेटर को बुलाएँगे और वेटर क्रिएट ए न्यू ऑर्डर स्लिप। अब वेटर क्या करेगा, एक न्यू ऑर्डर स्लिप क्रिएट करेगा आपके रिक्वेस्ट के हिसाब से, ठीक है। और ये आपका क्या हुआ कि दिस इज़ द न्यू फंक्शन एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्रिएटेड। मतलब ये हुआ कि जब अगर आप वेटर को बुला के कुछ अलग से एक्स्ट्रा दे रहे हैं तो उसी को बोला जाता है कि न्यू। अगर आपको न्यू अगर लेट सपोज हमारा पहला वाला ख़त्म हो गया कोड एग्जीक्यूशन, तो न्यू हमको स्टार्ट करना है, तो उसके लिए हम ये वाला स्टेप को कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, जब हमारा फिनिश हो जाता है ऑर्डर, यानी कि आपका ऑर्डर प्रिपेयर होने के बाद आपके पास आ जाता है रेस्टोरेंट के अंदर, तब ये वाला स्टेप को हम बोलते हैं फंक्शन एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। तो ये आपका फंक्शन एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट होता है। मतलब ये समझ लेना कि जो भी आपका कॉन्टेक्स्ट एग्जीक्यूशन होता है ना, तो सबसे पहले इसके अंदर ग्लोबल
एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्रिएट होता है, देन इसमें मेमोरी क्रिएशन होता है, मेमोरी एलोकेशन होता है, उसके बाद आपका कोड एग्जीक्यूशन होता है, फंक्शन एग्जीक्यूशन होता है, और लास्ट में फंक्शन एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट खत्म होती है, तब आपके जाके ग्लोबल एग्जीक्यूशन बन रहता है। तो ओवरऑल ये समझने का कोशिश कीजिए कि जो आपका कॉन्टेक्स्ट एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट जो होता है ना, वो एक तरह का मतलब आपको इसके अंदर बहुत सारा मतलब इसके अंदर आपको ग्लोबल के बारे में समझना होगा। ग्लोबल का मतलब कि एक ऐसा बॉक्स क्रिएट हो जाता है, उसी के अंदर आपका कोड एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट एग्जीक्यूशन होता है, जिसके अंदर आपको मेमोरी क्रिएशन का पार्ट आ गया, मेमोरी एलोकेशन का पार्ट आ गया, कोड एग्जीक्यूशन का पार्ट आ गया, और उसके बाद फंक्शन एग्जीक्यूशन का पार्ट आ गया। ठीक है, तो ये 4 स्टेप को मिला के हमारा कोड कॉन्टेक्स्ट एग्जीक्यूशन होता है। ऑलराइट, सो हमने यहाँ पे इसको एक रियल एग्जांपल से समझ लिया, जो कि हमारा रेस्टोरेंट वाला एग्जांपल था। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे 50% समझ में आ गया, तो मैं आपको इसको एक एग्जांपल से समझाने का और कोशिश कर रहा हूँ, जो कि रियल एग्जांपल है। तो यहाँ पे आपका एग्जांपल ऑलरेडी हमने राइट डाउन कर चुके हैं, इसी से रिलेटेड मिलता जुलता ये वाला एग्जांपल है। ठीक है, अगर आप इसको देख के समझना चाहते हैं तो समझ सकते हैं, अदरवाइज मैं आपको VS कोड में ले चल के और वहाँ पे खुद से एक कोड को राइट डाउन करते हैं, देन हम उसको आपको वहाँ से समझाने का कोशिश करेंगे। ठीक है, फिर जब उसको भी समझा देंगे तो उसके बाद फिर हम इसको समझाऊंगा आपको। ठीक है, तो एक काम करते हैं, मैं यहाँ पे VS कोड को ओपन कर लेता हूँ, देन वहाँ पे हम कोड आपके सामने राइट डाउन करके आपको समझाऊंगा। ठीक, ऑलराइट, सो हमने यहाँ पे VS कोड को ओपन कर लिया। यहाँ पे हम आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। लेट सपोज हम नेम लेते हैं, और नेम के अंदर राहुल नाम स्टोर कर दिए। ठीक है, हमने यहाँ पे, एंड उसके बाद अब हम क्या करेंगे, एक फंक्शन क्रिएट करेंगे जिसके अंदर इस राहुल को ग्रीटिंग भेजेंगे। ठीक है, तो हम ग्रीटिंग नाम से एक फंक्शन हमने यहाँ पे डिफाइन किया, जिसके अंदर राहुल को ग्रीटिंग भेजना है। तो लेट सपोज हमने CLG करके और यहाँ पे बैकटिक का यूज करेंगे, यहाँ पे राइट डाउन करेंगे हेलो राहुल। ठीक है, तो यहाँ पे हम नेम को प्रिंट कराएंगे। तो ये हो गया हमारा, और उसके बाद अब हम क्या करेंगे, इसके बाद हम यहाँ पे console.log करेंगे। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे प्रिंट करेंगे कि यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं हम हेलो राहुल है, तो यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं हेलो वर्ल्ड। आपको बताऊंगा कि सबसे पहले कौन सा लाइन एग्जीक्यूट हो रहा है। ठीक है, और उसके बाद हम यहाँ पे प्रिंट कराएंगे वेलकम हेलो राहुल। हम यहाँ पे प्रिंट करते हैं वेलकम, ताकि एक मैसेज अच्छा सा क्रिएट करने का कोशिश कर रहा हूँ। तो ये हमारा वेलकम हो गया। ठीक है, और उसके बाद हम यहाँ पे फंक्शन को कॉल करेंगे, दिस इज़ द ग्रीटिंग फंक्शन, एंड उसके बाद फिर हम यहाँ पे CLG करके इसके अंदर प्रिंट कराएंगे थैंक यू। ठीक है, तो ये हमारा एक मैसेज हो गया। राहुल का कैपिटल R कर लेते हैं। चलो यहाँ पे ये थोड़ा सा राहुल नहीं लेके, चलो राहुल ही रहने देता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एग्जाम्पल, जिसको मैंने यहाँ पे क्रिएट किया। अब जब हम इस कोड को रन कराएंगे ना, जब हम इस कोड को रन कराएंगे यहाँ से, तो सबसे पहले क्या करना होगा, CD करके एडवांस जावास्क्रिप्ट के फाइल के अंदर जाना होगा, देन नोड, एंड आप इस नाम से रन करा सकते हैं। तो यहाँ पे आपको आउटपुट के अंदर देखने को मिला वेलकम हेलो राहुल थैंक यू। तो अब ये क्या हुआ, देखो बताता हूँ मैं आपको। इस कोड को यहाँ से हम स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, एंड देन इसको वहाँ कैनवा के ऊपर मैं ड्राइंग करके आपको बताऊंगा, क्योंकि आसानी से होगा कैसे कोड फॉलो होता है। तो ये हमारा हो गया। अब देखो, सबसे पहले आप इन दोनों को समझने का कोशिश कीजिएगा, मतलब इसको एंड इसको। तो आपका क्या हुआ कि सबसे पहले मैंने एक वेरिएबल लिया जिसके अंदर नेम स्टोर कराया। ठीक है, तो ये नेम का वेरिएबल का नाम नेम है। ठीक है, तो ये क्या हुआ कि हमारे पास एक मेमोरी क्रिएट होता है। लेट सपोज ये हमारा मेमोरी है। ठीक है, और इसके अंदर हमारे पास नेम के लिए एक स्पेस क्रिएट होगा, और यहाँ पे अभी के लिए अनडिफाइंड स्टोर है। ये हमारा मेमोरी क्रिएशन स्टेप है। ये जो है ना स्टेप, ये हमारा मेमोरी क्रिएशन स्टेप है। इसके अंदर हमारा नेम स्टोर हो जाएगा, और उसके जो वैल्यू है उसके सामने अनडिफाइंड स्टोर होगा। ठीक है, उसके बाद फिर जैसे कोड को हम रन कराएंगे, तो यहाँ पे आया तो उसको स्टोर कर लिया, फिर आएगा यहाँ पे तो देखेगा कि अच्छा ये हमारा फंक्शन है, तो फिर फंक्शन को यहाँ पे स्टोर कर लेगा, फंक्शन का ध्यान रखते हुए। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फंक्शन का ध्यान रखते हुए फंक्शन को स्टोर कर लिया मेमोरी के अंदर। और जब जैसे ये लाइन नंबर 9 के पास आएगा ना, लाइन नंबर 9 के पास,
तो ये देखेगा अच्छा ये console.log है, यानी कि यहाँ से हमको कुछ आउटपुट में देना है, तो ये आपको आउटपुट के अंदर वेलकम दे देगा, ठीक है। तो आपके आउटपुट स्क्रीन के अंदर वेलकम प्रिंट हो जाएगा। फिर जैसे ये लाइन नंबर कहाँ पे, लाइन नंबर 10 पे आएगा, तो यहाँ पे देखेगा अच्छा यहाँ पे ग्रीटिंग है, तो ये एक फंक्शन है, तो फिर ये वापस जाएगा फंक्शन के पास, यानी कि वापस आपके मेमोरी के अंदर आएगा और देखिएगा अच्छा ये फंक्शन है, तो फंक्शन के अंदर जो भी काम हो रही है ना, उस काम को एग्जीक्यूट करेगा। देख सकते हैं यहाँ पे console.log और मेक एक्स्ट्रा, जैसे फंक्शन के अंदर जो भी काम हो रहा है, यानी कि यहाँ पे हेलो नेम आ रहा है, यानी इस नेम को ये एक्सेस कर रहा है, तो फिर अब ये से नेम के पास जाएगा एंड देन उसका जो वैल्यू है वो यहाँ पे आएगी और लास्ट में आपको मिलेगा हेलो जो भी नेम है वो, और लास्ट में फिर आपका ये ख़त्म होने के बाद आएगा लाइन नंबर 11 के पास आपको कंसोल लॉग के अंदर थैंक यू प्रिंट हो जाएगा। तो इसीलिए हमारे पास प्रिंट हो रहा है वेलकम हेलो खालिद थैंक यू, ठीक है। तो जब अगर आपको यहाँ से थोड़ा बहुत समझ में आया होगा कि कैसे ये काम करता है, अगर आप इस एग्जाम्पल को देखने का देखिएगा, थोड़ा समझने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। जैसे कि ये एक एग्जाम्पल है, जावास्क्रिप्ट कोड है, ये कैसे वर्क करता है वो मैं बता रहा हूँ। तो सबसे पहले मैंने एक वेरिएबल लिया है जिसका नाम है फूड। तो ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट के अंदर क्या होता है, यहाँ पे आपको मेमोरी क्रिएशन फेज आती है एंड कोड एग्जीक्यूशन फेज आता है। तो सबसे पहले मेमोरी क्रिएशन फेज के अंदर क्या हुआ कि फूड नाम से एक वेरिएबल क्रिएट हुआ और जिसका वैल्यू अभी अनडिफाइंड सेव हो रहा है, ठीक है। एक मेमोरी के अंदर आपका एक एड्रेस के ले लेता है जिसके अंदर फूड नाम का वेरिएबल है लेकिन उसका वैल्यू अनडिफाइंड है, ठीक है। उसी तरह फिर यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप के अंदर गया, यानी कि यहाँ पे जब आएगा तो ये देख रहा है अच्छा मेक पिज़्ज़ा है, तो ये मेक पिज़्ज़ा क्या है, एक फंक्शन है जिसको ये स्टोर करेगा। फिर आपका कोड एग्जीक्यूशन फेज के अंदर चला जाएगा, यहाँ पे देखेगा अच्छा ये कंसोल लॉग है, यहाँ पे आएगा तो ये कोड एग्जीक्यूट हो रहा है, यानी कि कंसोल लॉग से जो भी आउटपुट आ रहा है, यानी कि ये फूड को एक्सेस करके यहाँ से आउटपुट जो दे रहा है वो आपको आउटपुट में दे देगा। फिर आप देखेंगे अच्छा मेक ए पिज़्ज़ा एक्स्ट्रा स्पाइसी, तो फिर ये देखेगा अच्छा ये फंक्शन को कॉल कर रहा है, टाइप बता रहा है कि एक्स्ट्रा स्पाइसी होना चाहिए, तब आपको ये आउटपुट के अंदर दे देगा। फिर आपका कंसोल लॉग है तो ये लास्ट में यहाँ से ये आउटपुट देगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये पूरा प्रोसेस बताया है, कोड एग्जीक्यूशन कौन सा काम करेगा, सबसे पहले console.log का काम करेगा, फिर फंक्शन को कॉल करेगा, फिर ये कॉल करेगा, तो ये आप यहाँ पे प्रिंट होगा। देख सकते हैं यहाँ टाइप क्रिएशन में भी बताया है, मेमोरी क्रिएशन फेज है, उसके बाद कोड एग्जीक्यूशन फेज है, ठीक है। और मतलब कैसे कैसे ये कोड एग्जीक्यूट होता है, यहाँ पे टाइप के अंदर आपको एक्स्ट्रा स्पाइसी पास होगा हमारे फंक्शन के अंदर, ठीक है। जैसे कि यहाँ से मैं आपको थोड़ा-सा डिटेल में ही बता देता हूँ ताकि आपको आसानी हो। सबसे पहले क्या होगा कि जैसे हम फंक्शन को कॉल किए उसके अंदर एक्स्ट्रा स्पाइसी पास किए, ये जाएगा एक्स्ट्रा स्पाइसी आपको इस फंक्शन के अंदर, फिर ये टाइप आपको यहाँ पे जाके इस कंसोल के अंदर जाके तब आउटपुट आती है, ठीक है। तो ये पूरा जो प्रोसेस मैंने अभी आपको पिछले 10 से 15 या 20 मिनट से जो समझा रहा हूँ दैट इज़ द एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट होता है। रेस्टोरेंट के एग्जांपल का लेके मैंने आपको रियल वर्ल्ड में समझाया है एंड ऑल्सो 2 एग्जांपल मैंने कोडिंग समझा दिया, सबसे पहले ये और सेकंड ये, ठीक है। और एक आपका प्रैक्टिस रहेगा जो कि मैं आपको ऐड कर दूँगा प्रैक्टिस सेट वाले शीट के अंदर, जिसको आप ट्राई कीजिएगा। बस वहाँ पे सिर्फ़ आपको आउटपुट गेस करना है कि इसका आउटपुट क्या आने वाला है, ठीक है। उसके अंदर थोड़ा बहुत हिंट भी मैं ऐड कर दूँगा, ठीक है। तो वो आपका वर्क है करना। अब हमारा सेकंड स्टेप क्या है, सबसे पहला स्टेप तो हमने कंप्लीट कर लिया दैट इज़ द एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट। सेकंड स्टेप है कॉल स्टैक, ये भी आसानी है बिकॉज़ हमने यहाँ पे जो आपको बताया था मेमोरी क्रिएशन फेज, कोड एग्जीक्यूशन फेज, तो ये सब आपको स्टैक के अंदर कैसे स्टोर होता है ये अब यहाँ पे हम समझने वाले हैं। तो सबसे पहले कॉल स्टैक का है ना, यहाँ पे कॉल स्टैक समझते हैं, ठीक है। तो देखो कॉल स्टैक के अंदर क्या होता है कि हम लेट सपोज जब भी हम अगर कहीं पे राशन लेने जाते हैं राइस शॉप के ऊपर, तो वहाँ पे आप देखिएगा कि एक के बोरे के ऊपर दूसरा बोरा, दूसरे बोरे के ऊपर तीसरा बोरा, चौथा बोरा, इस तरह मतलब एक थकिया होता है, ठीक है। मतलब कि तो उसको क्या बोला जाता है, वो आपका स्टैक होती है, मतलब स्टैक करना, इसके 1 के ऊपर 1, 1 के ऊपर 1, 1 के ऊपर 1, 1 के ऊपर 1, यानी कि इस तरह हम स्टैक करते हैं। तो दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ स्टैक। तो देखो कॉल स्टैक क्या होता है कि कॉल स्टैक अभी नहीं समझ रहे, सिर्फ स्टैक समझा रहा हूँ मैं आपको। अगर आप प्लेट का स्टैक लेंगे रेस्टोरेंट के अंदर, या अगर आप कभी हॉस्टल के अंदर रहे होंगे
तो उसके अंदर भी अगर प्लेट का जो स्टैक लगाया जाता है एक कतार मतलब इस तरह लगा दिया जाता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि जो लास्ट में यानी कि जो लास्ट में प्लेट रखा जाता है उसके ऊपर वो फर्स्ट में वहाँ से क्या होता है रिमूव होता है, यानी कि जो लास्ट में आया वो फर्स्ट में रिमूव आया, तो यहाँ से एक प्रॉपर्टीज निकल के आती है दैट इज द लीफो। इसके ऊपर ये काम करता है, इसका बोला जाता है लास्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। जो लास्ट में आया वो फर्स्ट में आउट होगा। और ये कैसे काम करता है स्टैक में, जैसे कि जो टॉप पे हम रखते हैं वो टॉप हो जाती है, ऊपर से जो हम प्लेट को रखते हैं दैट इज द टॉप, और जो बॉटम होता है पार्ट वो आपका नीचे होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, इसके अंदर टॉप बटन का काम होती है। अब मैं इसको एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। आशा करता हूँ कि स्टैक आपको समझ में आ गया होगा। अब बात आती है कॉल स्टैक क्या होता है। तो कॉल स्टैक को समझने के लिए मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल क्रिएट करता हूँ वीएस कोड के अंदर, ठीक है। तो लेट सपोज हम एक फंक्शन डिफाइन करते हैं, फंक्शन का नेम देंगे फर्स्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हमने फर्स्ट नेम दिया और इसके अंदर CLG करके लिखेंगे इनसाइड FN1, ठीक है। हमने यहाँ पे लिखा है इनसाइड FN1 और इसके अंदर हम कॉल कर रहे हैं सेकेंड फंक्शन को, ठीक है। हम इसके अंदर सेकेंड फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, फिर हम यहाँ पे CLG करेंगे बैक। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, फिर हमको क्रिएट करना पड़ेगा फंक्शन सेकेंड, ठीक है। तो हम फंक्शन सेकेंड को यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं और फिर हम इसके अंदर CLG प्रिंट कराएंगे इनसाइड FN2। ये हम इसलिए क्रिएट कर रहे हैं ताकि हमको पता चले कि हम अभी मेरा मतलब जब मेरा जो कोड एग्जीक्यूट हो रहा है किस स्टेप और किस प्रोसेस को फॉलो करते हुए मेरा कोड एग्जीक्यूट होता है। तो जैसे कि हमारा सेकंड फंक्शन हो चुका, हम इसके अंदर थर्ड फंक्शन को कॉल करते हैं। तो ये हमारा थर्ड फंक्शन हो गया। उसके बाद फिर हम यहाँ पे CLG करेंगे बैक इनसाइड, ठीक है, बैक इनसाइड फंक्शन सेकेंड, ठीक है। तो ये आपका हो गया। उसके बाद अगर हम यहाँ पे फंक्शन थर्ड को भी क्रिएट करना पड़ेगा बिकॉज हम फंक्शन सेकेंड को कॉल कर रहे हैं, मतलब फंक्शन सेकेंड के अंदर हम थर्ड फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे थर्ड फंक्शन को डिफाइन कर देते हैं और यहाँ पे हम लिख देते हैं CLG इनसाइड थर्ड फंक्शन, ठीक है, या इनसाइड FN3, ठीक है। तो ये तीन फंक्शन हमने क्रिएट किया है। सबसे पहला हमारा फंक्शन है फर्स्ट फंक्शन जिसके अंदर हम सेकेंड फंक्शन को कॉल किए हैं और हमारा सेकेंड फंक्शन को हमने डिफाइन किया जिसके अंदर हमने थर्ड फंक्शन को कॉल किया है और यहाँ पे हमने थर्ड फंक्शन को भी डिफाइन किया बट इसके अंदर हमने किसी को कॉल नहीं किया है। तो लास्ट में हम क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन को कॉल कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा। लेट सपोज हम इसको Ctrl+S से सेव कर दिए और उसके बाद हम यहाँ पे आएंगे और अगेन हम इसको क्लियर करेंगे, ठीक है। हमने इसको क्लियर किया, देन हम इसको रन कराएंगे। तब हमारे पास जो आउटपुट आ रहा है, सबसे पहले इसने फर्स्ट फंक्शन को कॉल किया। लेट सपोज हम एक काम करते हैं, जो हमारा आउटपुट है ना और जो हमारा कोड है, इन दोनों को हम यहाँ से SC लेते हैं। SC मतलब स्क्रीनशॉट लेते हैं एंड देन हम चलते हैं अपने कैनवा के ऊपर। हमने इसको स्क्रीनशॉट लिया एंड आते हैं कैनवा के ऊपर और यहाँ पे आपको मैं इसको समझाने का कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो हमने यहाँ पे इसको भी ले आया और फिर अगेन हमारे पास जो आउटपुट आ रहा है उसको भी हम यहाँ पे SC लेते हैं एंड देन हम चलते हैं अपने कैनवा के ऊपर एंड देन इस आउटपुट को यहाँ पे ऐड करते हैं। यहाँ पे जो कोड को अभी एग्जीक्यूट किया है VS कोड के अंदर, उसको हमने उसका कोड भी यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेके यहाँ पे ऐड कर दिया, देन उसका आउटपुट भी साथ में हमने लिया है। अब हम यहाँ पे एक स्टैक क्रिएट कर रहा हूँ, तो उसके लिए हमको ये हाइड करना पड़ेगा। लेट सपोज हम इसको क्या करते हैं, कलर को ब्लैक कर देते हैं। तो ऐसा करते हैं, ये हमारा कलर ब्लैक हो गया बट हमारा इसका जो रेडियस है ना उसको ब्लैक करना है, ठीक है। तो इस यहाँ से हम लेंगे और ब्लैक हो गया, ठीक है। तो आप ये समझिए कि ये आपका एक स्टैक है, ठीक है। तो इस स्टैक को हमने यहाँ पे क्रिएट कर लिया। अब स्टैक के अंदर क्या होता है, सबसे पहले हम यहाँ पे राइट डाउन करते हैं एंड इसका जो कलर है उसको वाइट लेते हैं, ठीक है। तो ये आपका स्टैक हो गया। हमने यहाँ पे स्टैक भी डिफाइन कर दिया। अब देखो, जब भी कोड आपका एग्जीक्यूट होता है तो सबसे पहले क्या होता है कि एक ग्लोबल एग्जीक्यूशन यहाँ पे क्रिएट होता है, ठीक है। तो आपका यहाँ पे क्या होगा कि ग्लोबल एग्जीक्यूशन यहाँ पे क्रिएट होगा। फर्स्ट स्टेप के अंदर यहाँ पे सबसे पहले ग्लोबल एग्जीक्यूशन क्रिएट होता है। उसके बाद ये जाएगा आपको यहाँ पे, ये सबसे पहले फंक्शन फर्स्ट को कॉल करेगा। यहाँ पे
क्या करेगा, फंक्शन फर्स्ट को कॉल करेगा। तो वो फंक्शन फर्स्ट आपको यहाँ पे जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे आपका ग्लोबल क्रिएट हुआ, तो हम इसको डिफाइन कर दिए ग्लोबल, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या होगा, ये आपका ग्लोबल एग्जीक्यूशन स्टेप जो होता है वो क्रिएट होता है। एंड इसके अंदर क्या होगा कि आपका ये जो फर्स्ट फंक्शन है ना, मैं ये जो फर्स्ट है उसको यहाँ पे ये ऐड कर देता है। तो इसको हम 1 से डिफाइन कर रहे हैं। ये आपका जैसे कोड एग्जीक्यूट होगा ना, वो आपको ये जाएगा यहाँ पे देखेगा, अच्छा ये फंक्शन है, तो इसको लाके ये स्टैक के अंदर ऐड कर देगा, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर क्या है क्या नहीं वो कुछ नहीं समझेगा, ठीक है। उसके बाद फिर आएगा यहाँ पे, अच्छा ये देखेगा कि ये फंक्शन सेकेंड है, तो ये फंक्शन सेकेंड को क्या करेगा, ये लाके आपको स्टैक के अंदर ऐड कर देगा। तो ये हमारा फंक्शन सेकेंड हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर आएगा लाइन नंबर यहाँ पे, क्योंकि ये सब स्किप कर देगा बिकॉज उसको मिल चुका फंक्शन है। फिर आएगा आपका फंक्शन थर्ड के पास, फिर ये देखेगा अच्छा ये भी फंक्शन है, तो इसको भी आपको ले आके ये कहाँ पे स्टोर कर देगा, स्टैक के अंदर, ठीक है। तो ये आपका फंक्शन इस तरह स्टोर होता है स्टैक के अंदर, ठीक है। और उसके बाद अब क्या होगा कि जैसे हमने फंक्शन फर्स्ट को कॉल किया, जैसे हमने फंक्शन फर्स्ट को कॉल किया, तो ये जाएगा फंक्शन फर्स्ट के पास, ठीक है। अब जब फंक्शन फर्स्ट के पास जाएगा तो इसके अंदर जाके देखेगा, अच्छा ये सबसे पहला जो लाइन है इस फंक्शन का, जो फंक्शन फर्स्ट है उसका जो फर्स्ट लाइन है उसके अंदर, अच्छा ये एक कंसोल लॉग है, यानी कि यहाँ से हमको एक आउटपुट देना था। ये आउटपुट के अंदर आपको यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहला जो लाइन प्रिंट हो रहा है ये यहाँ से आ रही है इनसाइड फंक्शन 1। फिर आपको जब इसके सेकेंड लाइन यानी फंक्शन फर्स्ट के सेकेंड लाइन के पास जब जाएगा तो यहाँ पे देखेगा अच्छा ये सेकेंड फंक्शन है। तो जब सेकेंड फंक्शन को देखेगा तो ये सेकेंड फंक्शन को कॉल करेगा, ठीक है। ये जाएगा सेकेंड फंक्शन के पास एंड देन सेकेंड फंक्शन के अंदर देखेगा, अच्छा ये वाला लाइन इसका जो पहला लाइन है यहाँ पे लिखा है इनसाइड सेकेंड फंक्शन, तो फिर इसको ये आउटपुट के अंदर प्रिंट कर देगा, ठीक है। तो फिर यहाँ पे हम फंक्शन थर्ड को कॉल किए हैं, तो ये जाएगा फंक्शन थर्ड के पास, ठीक है। यहाँ से जाएगा फंक्शन थर्ड के पास। अब इस फंक्शन थर्ड के अंदर जो भी आउटपुट में आने वाला है ना, उसको यहाँ से ये आउटपुट में प्रिंट कर देगा, ठीक है। तो यहाँ से आपका आउटपुट में प्रिंट हो गया, देखेगा। अब इसके बाद फंक्शन थर्ड के अंदर कोई चीज़ नहीं है, तो अब ये स्टैक के अंदर से रिमूव हो जाएगा, यानी कि ये आपको फंक्शन थर्ड का जो प्रोसेस है या जो भी कोड है वो कंप्लीट हो चुका, तो वो आपको स्टैक के अंदर से रिमूव हो जाएगा। और फिर आपको ये जाएगा कहाँ पे, फंक्शन सेकेंड के पास, क्योंकि इसी के अंदर हमने फंक्शन थर्ड को कॉल किया था, तो इसका एक लाइन कोड बाकी है एग्जीक्यूट होने के लिए। तो अब ये लाइन कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा, फिर इसका जो आउटपुट आएगा यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा बैक इनसाइड फंक्शन सेकेंड, ठीक है। ये लाइन यहाँ से आ रहा है, मैंने दोनों में एक ही बात लिखा है, बैक इनसाइड फंक्शन फर्स्ट सेकेंड लिखना चाहिए, यहाँ पे फंक्शन फर्स्ट होगा। तो हमने फंक्शन सेकेंड, ये लाइन प्रिंट हो जाएगा, फिर ये आपको स्टैक के अंदर से क्या होगा, रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो आपका दो फंक्शन स्टैक के अंदर से रिमूव हो गया। उसके बाद फिर अब क्या होगा कि हमने फंक्शन सेकेंड का कंप्लीट हो गया जो कि स्टैक से रिमूव हो गया। जो फंक्शन सेकेंड कहाँ से कॉल हुआ था, फंक्शन फर्स्ट के अंदर से कॉल हुआ था, तो फंक्शन फर्स्ट के अंदर जाएगा और यहाँ पे एक लाइन का कोड बाकी है जिसको ये एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। इसका जो आउटपुट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा ये वाला है, और आपका ये भी आपके फंक्शन के अंदर मतलब स्टैक के अंदर से रिमूव हो जाएगा, और लास्ट में आपका ये भी रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह हमारा स्टैक के अंदर फंक्शन जब जो भी कोड एग्जीक्यूट होता है वो लाइन बाय लाइन जाता है, देन स्टैक के अंदर स्टोर होते जाता है और उसको एग्जीक्यूट करने के बाद स्टैक से रिमूव करता है। तो जब अगर आप इसको समझेंगे तो सबसे पहले जब हम कोड को क्रिएट करते हैं तो वहाँ पे हमारा ग्लोबल एग्जीक्यूशन क्रिएट होता है जो कि हमारा स्टैक के अंदर स्टोर हो जाता है, ठीक है। तो ये होता है। उसके बाद हमारा जो सेकेंड स्टेप है, यहाँ पे सेकेंड स्टेप के अंदर क्या हुआ, फंक्शन फर्स्ट को हमने डिफाइन किया और इसको हम स्टैक के अंदर पुश करते हैं, ठीक है। सेकेंड स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप के अंदर सेम प्रोसेस, ये भी स्टैक के अंदर जाएगा एंड थर्ड स्टेप के अंदर ये भी स्टैक के अंदर जाएगा, ठीक है। जो प्रोसेस इसका है पुश करने का, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो अब जब ये आपका एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होता है तो सबसे पहले हमारा थर्ड वाला फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद सेकंड वाला फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद फर्स्ट वाला फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, लास्ट में ग्लोबल एग्जीक्यूशन होता है, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस होता है कॉल स्टैक का, ठीक है। तो ऐसा करते हैं कि आपको कॉल स्टैक समझ में आ गया होगा।
अब हमारा नेक्स्ट टारगेट जो है मेमोरी का कंसेप्ट है, तो अब इसको हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, पे हमने मेमोरी का जो कंसेप्ट है ना, स्टैक एंड हीप, यहाँ पे सबसे पहले आपको समझाता हूँ कि मेमोरी दो तरह का होता है। सबसे पहला जो टाइप होता है, फर्स्ट टाइप को हम बोलते हैं स्टैक। क्या बोलते हैं? स्टैक। एंड सेकेंड को बोलते हैं हम हीप। ठीक है, तो जो हमारा फर्स्ट होता है वो स्टैक होता है, सेकेंड हमारा हीप होता है। तो स्टैक के अंदर बेसिकली हम किस तरह का डाटा स्टोर करते हैं? स्टैक के अंदर हम जो डाटा स्टोर करते हैं वो हमारा प्रिमिटिव डाटा टाइप होता है, जिसके अंदर हम मतलब एक नॉर्मल डाटा को स्टोर करते हैं जिसको हम आसानी से एक्सेस करते हैं। ठीक है, मतलब आपको अगर छोटा यानी स्मॉल लेवल पे काम कर रहे हैं, स्मॉल प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, तो उसके लिए आप प्रिमिटिव डाटा का यूज करके काम चला सकते हैं और उसको आप स्टैक के अंदर स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, बट अगर आप वही लार्ज लेवल पर मतलब लार्ज स्केल पर काम कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको हीप डाटा स्टैक हीप मेमोरी जो टाइप है उसको यूज करना पड़ेगा। बिकॉज इसके अंदर आपका क्या होता है कि जो साइज है वो खुद से डिफाइन करते हैं, वो उसको आप आगे चल के बढ़ा भी सकते हैं अगर आपको ज़रूरत पड़ी तो। ठीक है, बट हम स्टैक के अंदर ये काम नहीं कर सकते बिकॉज उसके अंदर वो फिक्स साइज होती है। और ये आपका क्या है कि स्टैक के अंदर जो भी डाटा अगर आप करते हैं तो उसका रेफरेंस स्टोर होती है, उसका डाटा एक्चुअल नहीं स्टोर होता है। जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे इस इमेज के अंदर, तो ऑलरेडी हमने यहाँ पे ऐड किया है कि स्टोर, देख सकते हैं यहाँ पे कि स्टोर प्रिमिटिव डाटा टाइप एंड रेफरेंस। प्रिमिटिव डाटा टाइप को स्टोर करता है एंड ऑल्सो उसका रेफरेंस भी स्टोर करता है। ठीक है, डाटा इज स्टोर फिक्स्ड साइज। यहाँ पे क्या होता है, जो भी हम डाटा को स्टोर कर रहे हैं वो एक फिक्स्ड साइज में होता है और वेरी फास्ट एक्सेस होता है। अगर आपको जल्दी एक्सेस करना है तो उसके लिए आप प्रिमिटिव या स्टैक के ऊपर काम कर सकते हैं। और ये क्या होता है कि ये भी लास्ट इन फर्स्ट आउट कॉल स्टैक में काम करता है। ठीक है, अब जैसे कि इसको रियल लाइफ एग्जांपल से समझेंगे तो आप अपना वॉलेट के ऊपर जा सकते हैं, क्योंकि वॉलेट के अंदर क्या होता है कि हम छोटा सामान को ऐड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे छोटा सामान जैसे कि लेट सपोज आपके पास कुछ कैश है जिसको आप अपने वॉलेट के अंदर रख सकते हैं। उसके बाद आप आईडी कार्ड ले सकते हैं, उसके बाद आप अपना क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं, उसके बाद मेट्रो कार्ड। ये सब छोटा-छोटा चीज़ है जिसको हम अपने वॉलेट के अंदर एडजस्ट कर सकते हैं और इसको आसानी से जहाँ भी नीड पड़ा जिसको भी, उसको आसानी से हम निकाल के एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप वॉलेट से कंपेयर कर सकते हैं स्टैक को मेमोरी के अंदर। ठीक है, अब हम इसको एक एग्जांपल से समझाता हूँ वीएस कोड के अंदर। तो एग्जांपल के अंदर क्या, ऑलरेडी हम जितना भी अभी काम करते आ रहे हैं सब ये स्टैक के अंदर आता है मेमोरी, जिसका प्रिमिटिव डाटा टाइप बोला जाता है। लेट सपोज मैं आपको इसे डिफरेंट एग्जांपल से समझाने का कोशिश करता हूँ कि हमने यहाँ पे क्या किया, लेट ए इक्वल टू 10 स्टोर कर लिया। ठीक है, हमारा ए वेरिएबल है जिसके अंदर हमने 10 वैल्यू, ये 10 दिस इज द नंबर प्रिमिटिव डाटा टाइप के अंदर आता है। उसके बाद फिर हम सेकेंड वेरिएबल क्रिएट करते हैं बी और इसके अंदर ए को हम स्टोर करते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखना, ये जो काम हुआ है यहाँ पे आपका एक्चुअल डाटा स्टोर हुआ। ठीक है, यहाँ पे आपका एक्चुअल डाटा स्टोर हुआ ए वेरिएबल के अंदर, बट यहाँ पे आपका एक्चुअल डाटा स्टोर ना होकर यहाँ पे आपका रेफरेंस स्टोर हुआ। ठीक है, यहाँ पे आपका रेफरेंस स्टोर हुआ। ये हमेशा ध्यान रखना, जब हम यहाँ पे बी को अपडेट कर दिए, लेट सपोज हम बी को यहाँ पे 20 प्रिंट करा दिए और CLG करते हैं ए को हम यहाँ पे प्रिंट कराएंगे, फिर हम अगर बी को यहाँ पे प्रिंट कराएंगे तो जो हमारा ए का एक्चुअल डाटा होगा वो प्रिंट होगा, बट बी का यहाँ से जैसे हमने यहाँ पे चेंज किया था इसके अंदर कोई एरर नहीं आएगा। हमने यहाँ पे क्या किया था कि ए का रेफरेंस स्टोर करा दिया था बी में, बट हमने यहाँ पे बी का वैल्यू भी अपडेट कर दिया है। तो हमारे आउटपुट के अंदर जो आएगा ना 10 और 20 आएगा। जब आप यहाँ पे आउटपुट में देख सकते हैं 10 और 20 आ गया। लेट सपोज हम इसको स्ट्रिंग के अंदर बात करते थे, स्ट्रिंग के अंदर हमने यहाँ पे खालिद सेव किया, तो फिर हमने यहाँ पे जो हमारा नाम है उसका रेफरेंस हमने बी के अंदर स्टोर कर दिया। तो आउटपुट के अंदर आपको देख सकते हैं सेम प्रिंट हो रहा है। सबसे पहले ए का जो वेरिएबल जो भी वैल्यू वो प्रिंट हो गया और साथ में हमने बी का जो वैल्यू अपडेट किया था वो हमारे आउटपुट के अंदर यहाँ पे प्रिंट हुआ है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब हम प्रिमिटिव डाटा टाइप स्टोर कर रहे हैं, अगर हम चाह रहे हैं कि हमारा जो ए का वैल्यू है, जो ए वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू है उसको हम बी वेरिएबल के अंदर स्टोर करने का, तो ये आप हमेशा ध्यान रखना कि यहाँ पे वैल्यू ना आके यहाँ पे रेफरेंस आती है। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू ना आके यहाँ पे रेफरेंस आती है। जब भी आप कोई काम करेंगे ना प्रोजेक्ट वगैरह में, तो कभी कभी मौका आती है कि हमारे पास जो ए के अंदर वैल्यू है उसको हम बी के अंदर कॉपी कर ले, तो वो कभी गलती मत करना। ठीक है, तो ये चीज़ के लिए मैंने ये एग्जांपल आपको समझाया है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे स्टैक वाला जो एग्जांपल था उसको हमने यहाँ पे कवर कर लिया, बट आपको यहाँ पे आती है हीप।
हीप मेमोरी टाइप है। अब इसको आप कैसे इमेजिन कर सकते हैं, तो इसके अंदर क्या होता है कि हमारा जो डाटा होता है वो एरे एंड ऑब्जेक्ट एंड फंक्शन के लिए हम इसको यूज करते हैं। अगर कम्प्लेक्स डाटा के ऊपर आपको काम करना है तो उसके लिए आप हीप का यूज कर सकते हैं। अब इसको मैं एग्जांपल से समझाने का कोशिश करूंगा। तो इसके अंदर जो साइज होता है सबसे पहले डायनामिक होता है, मतलब हम खुद से इसको चेंज कर सकते हैं, खुद से ऐड कर सकते हैं, खुद से फिक्स कर सकते हैं। एक्सेस करने के लिए इसका जो स्लो होता है कंपेयर टू स्टैक, मतलब क्योंकि आपका इसके अंदर कॉम्प्लेक्स डाटा पे हम काम कर रहे हैं, ठीक है। और उसको यहाँ पे इसको एक्सेस करने के लिए एड्रेस एंड रेफरेंस की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। और इसको आप समझ सकते हैं कि स्टोर रूम, मतलब किसी अगर काम कर रहे हैं किसी दुकान के ऊपर या शॉप के ऊपर तो उसका एक स्टोर रूम होता है, तो उसके अंदर बहुत सारा सामान होती है। तो अगर कोई एक स्पेसिफिक सामान लेना है तो उसका आपको एड्रेस या लोकेशन पता होना चाहिए, तभी आप उस सामान को इजीली एक्सेस कर सकते हैं। तो यही यहाँ पे स्टोर रूम की कहानी होती है, जैसे हीप के अंदर सेम उसी तरह काम होता है। तो अब हम आपको अगर देखेंगे यहाँ पे तो एक एग्जांपल है, बट ये सिंपल एग्जांपल है। इसके अंदर आपको डाटा कैसे स्टोर होता है वो बताया गया है। बट अगर लेट सपोज हम सेम एग्जांपल जैसे ये हम प्रिमिटिव डाटा के ऊपर समझे थे, तो अगर हम इसको नॉन प्रिमिटिव के ऊपर अप्लाई करेंगे तो क्या हमारे पास आउटपुट आएगा, उसको मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो इसको हम यहाँ पे क्या कर देता हूँ, कमेंट कर दिया एंड देन हम इसको एग्जाम्पल से करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसको ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई करके दिखाता हूँ और आपको एक प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलेगा प्रैक्टिस शीट के अंदर, जिसके अंदर हमने ऐड किया एरे के ऊपर। तो आप उसका आउटपुट गेस करना, ठीक है। तो हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं और इसके अंदर हमने नेम स्टोर करा दिया। लेट सपोज हमने यहाँ पे नेम स्टोर करा दिया और साथ में हम यहाँ पे इसका सिटी स्टोर करते हैं। तो लेट सपोज सिटी हमने यहाँ पे ऐड कर दिया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, कि सबसे पहले इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से हम प्रिंट करा लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो आउटपुट के अंदर आएगा ना, जो हमारे पास आउटपुट आएगा, लेट सपोज हम इसको क्लियर करते हैं और हमारे पास जो आउटपुट आएगा इस ऑब्जेक्ट का रियल जो डाटा है वो आ रहा है, की एंड वैल्यू दोनों आ गया। लेट सपोज हम क्या करते हैं कि एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। हमने यहाँ पे OBJ 2 क्रिएट किया एंड जो हमारा ऑब्जेक्ट 1 है, ठीक है, जो हमारा ऑब्जेक्ट 1 है उसको हमने इसके अंदर ऐड कर दिया। तो आप हमेशा ध्यान रखना कि यहाँ पे रेफरेंस ना आके, मतलब यहाँ पे आपको रेफरेंस ऐड नहीं होता है। यहाँ पे आपका जो ऑब्जेक्ट 1 का डाटा है वो कॉपी होता है ऑब्जेक्ट 2 के अंदर। ऑब्जेक्ट 1 का जो डाटा है वो कॉपी होता है ऑब्जेक्ट 2 के अंदर। यहाँ पे क्या होता है कि कॉपी होता है डाटा, ठीक है, हमेशा ध्यान रखना। और लेट सपोज अब हम यहाँ पे प्रिंट कराते हैं OBJ सेकेंड, ठीक है। तब हमारे पास आउटपुट के अंदर क्या प्रिंट होगा, दोनों में सेम ही डाटा प्रिंट होगा। सबसे पहले नेम एंड सिटी दोनों प्रिंट हो रहा है। लेट सपोज अब हम क्या करते हैं कि ऑब्जेक्ट 1 के अंदर कुछ चेंज करते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि ऑब्जेक्ट 1 का जो सिटी नेम है उसको हम ऐड कर देते हैं। लेट सपोज ये बंदा का सिटी जो है दिल्ली हो गया, तो क्या ये दोनों में चेंज होगा? तो यहाँ पे हमारा आउटपुट होगा कि हाँ ये बिल्कुल दोनों में चेंज होगा, बिकॉज हमने ऑब्जेक्ट को 1 को कॉपी किया ऑब्जेक्ट 2 के अंदर। बट यहाँ पे एक सवाल आती है कि ये सेम चेंज जो हमने यहाँ पे किया है, ये सेम चेंज अगर हम ऑब्जेक्ट 2 के ऊपर अप्लाई करते हैं तब हमारे पास ये एक सेम क्वेश्चन आती है कि क्या ये ऑब्जेक्ट 2 का जो सिटी है उसको हमने चेंज किया था, क्या ये ऑब्जेक्ट 1 पे रिफ्लेक्ट करेगा? बिल्कुल करेगा। देखना यहाँ पे आउटपुट के अंदर दोनों का सेम ही आ रहा है, बिकॉज इसलिए क्योंकि हमने आपको यहाँ पे बताया था कि जो हमारे पास ऑब्जेक्ट 1 का डाटा है वो ऑब्जेक्ट 2 के अंदर कॉपी हो रहा है। अगर आप ऑब्जेक्ट 2 के अंदर जो भी चेंज करेंगे वो हमारा ऑब्जेक्ट 1 के अंदर रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। तो यही डिफरेंस होता है स्टैक एंड हीप के अंदर, ठीक है। तो आपको यही मेन डिफरेंस पे ध्यान रखना है, बाकी तो आप नॉर्मल क्रिएट करते ही आ रहे हैं शुरू से, ठीक है। तो उस वो सब तो चलेगा, बट आपको मेन डिफरेंस यही सब चीज़ रखना है। और हम एक प्रैक्टिस सीट, हमारे प्रैक्टिस वाले सीट के अंदर एक प्रैक्टिस एग्जांपल भी ऐड करूंगा जिसको आपको गेस करना है, बट वो एरे से रिलेटेड है ना कि ऑब्जेक्ट से रिलेटेड। क्योंकि हमने अभी आपको यहाँ पे बताया था कि जो हमारा हीप होता है उसके अंदर हम ऑब्जेक्ट, एरे, फंक्शन और कॉम्प्लेक्स डाटा सबको यूज करते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको एरे का एग्जांपल दिया, आप चाहे तो फंक्शन का भी ऐड कर सकते हैं, चाहेंगे हम कोशिश करेंगे फंक्शन वाला भी एग्जांपल वहाँ पे ऐड कर दे हीप से रिलेटेड, ठीक है। तो मेमोरी से यहाँ पे जो हमारा मेमोरी से रिलेटेड जो भी कंसेप्ट था उसको हमने इन डिटेल कवर करने का कोशिश किया। अगर आपको अभी भी डाउट है मेमोरी से रिलेटेड या ऊपर हम अभी तक 3 टॉपिक को कवर कर चुके हैं, कॉन्टेक्स्ट एग्जीक्यूशन,
कॉल स्टैक एंड मेमोरी। तो अगर इन तीनों में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। सो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज द होस्टिंग। सो होस्टिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अगर अभी तक यहाँ तक भी पहुँच चुके हैं तो आपको लग गया होगा कि मेरा पढ़ाने का जो तरीका है वो आपको अच्छा लग रहा होगा। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, अगर अभी तक आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ठीक है। सो चलिए अब इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और यहाँ पे समझते हैं कि होस्टिंग क्या होता है। होस्टिंग को समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल से आपको इसको अच्छा से समझा सकता हूँ। तो इसलिए हम क्या किए, यहाँ पे जो हमारा ये ऊपर अभी मेमोरी पढ़े थे, हीप मेमोरी का एग्जांपल था, उसको हम यहाँ पे कमेंट करेंगे। तो हम एक काम करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे console.log करते हैं और यहाँ पे हम ए को प्रिंट कराएंगे और फिर हम वेर कीवर्ड का यूज करके ए के अंदर कुछ वैल्यू को हम यहाँ पे स्टोर कर देंगे। तो जब हम इस कोड को एग्जीक्यूट करेंगे ना, जब हम इस कोड को एग्जीक्यूट किए तो हमारे पास अनडिफाइन आ रहा है आउटपुट के अंदर। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आउटपुट के अंदर हमारे पास अनडिफाइन आ रहा है। तो यहाँ पे आउटपुट के अंदर हमारे पास अनडिफाइन आया, कोई एरर नहीं आया, ठीक है। तो इसलिए एरर नहीं आया कि मेमोरी के अंदर क्या होता है कि अगर आप वेर का यूज कर रहे हैं तो ये टेक्निकली पॉसिबल नहीं है, बट मेमोरी एलोकेशन के अंदर ये हो जाता है कि जब आप वेर का यूज कर रहे हैं तो ए को ये एक स्पेसिफिक एड्रेस के ऊपर क्रिएट कर देता है, बट उसके अंदर कोई वैल्यू को स्टोर नहीं करता है। तब यहाँ से आउटपुट के अंदर आपको अनडिफाइंड आ रहा है। ये आपका सिर्फ वेर के अंदर ही पॉसिबल होता है, बिकॉज अगर आप यही लेट एंड कांस्टेंट के अंदर करेंगे, मैं आपको वो भी करके ही दिखा देता हूँ कि अगर आप विदाउट, जैसे कि हम यहाँ पे कंसोल डॉट कर लेते हैं लॉग ए को एंड यहाँ पे लेट का यूज करके, लेट सपोज लेट का ए इक्वल टू 10 कर दिए, तो यहाँ पे आपको रिफरेंस एरर देखने को मिलेगा। जैसे आप अगर रन करेंगे तो आपको रिफरेंस एरर के अंदर आएगा कि कैन नॉट एक्सेस ए बिफोर इनिशियलाइज, ठीक है। तो ये आपका रिफरेंस एरर है। तो ये आपका होता है होस्टिंग का कंसेप्ट। अगर आप यहाँ पे ये देखेंगे होस्टिंग के अंदर, तो ये हमने यहाँ पे एग्जाम हॉल का एनालॉगी लिखा है कि जैसे कि लेट सपोज आप आंसर शीट लिए, ठीक है। आंसर शीट के अंदर आप अपना रोल नंबर वगैरह जो भी डिटेल है आपसे रिलेटेड उसको फिल कर दिए हैं, बट उसके अंदर आप कोई चीज़ अभी तक आंसर, मतलब क्वेश्चन से रिलेटेड जो आंसर होता है आंसर शीट पे हम राइट डाउन करते हैं, तो वो अभी तक हमने राइट डाउन नहीं किया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि ये ब्लैंक है, तो ये आपका आ जाता है कि वैल्यू अनडिफाइंड है, यानी कि ये आपका वेर के केस में आता है। बट आपका अगर यही लेट के अंदर जाएंगे तो वहाँ पे आपको क्या होता है, रेफरेंस एरर के अंदर आ जाता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आप जाके अच्छे से समझ के पढ़िएगा कि मेमोरी क्रिएशन फेज के अंदर क्या होता है। नेम हमारा अनडिफाइंड, एज हमारा अनडिफाइंड, एज स्टूडेंट अनडिफाइंड, ग्रेड फंक्शन आता है। ये सिर्फ हमारा वेर के अंदर पॉसिबल है, लेट और कांस्टेंट के अंदर नहीं है। यहाँ पे आप इसको जाके पढ़िएगा और समझिएगा, सभी थ्योरेटिकल पार्ट है, ठीक है। और ये सब चीज़ ऐड है। और यहाँ पे हमने आपको होस्टिंग का कंसेप्ट बताने का कोशिश किया। ये वेयर होस्टेड होता है बट ये होस्टेड नहीं होता है, इसलिए ये एरर आती है। अब एक चीज़ है कि यहाँ पे फंक्शन होस्टिंग मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। फंक्शन होस्टिंग भी होता है इसके अंदर, तो वो आपको बताने का फिर से प्रयास करूँगा। फंक्शन होस्टिंग तो इसके अंदर क्या होता है कि जैसे हम यहाँ पे लेट सपोज हम यहाँ पे क्या करते हैं कि यहाँ पे एक फंक्शन डिफाइन करते हैं। हमने यहाँ पे नॉर्मल फंक्शन लिया, ठीक है। नॉर्मल फंक्शन है जिसके अंदर हम लेट सपोज से हेलो प्रिंट करना है, ठीक है। हमने से हेलो ऐड किया है एंड देन यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करेंगे और यहाँ पे हेलो वर्ल्ड प्रिंट करा देंगे, ठीक है। हमने यहाँ पे क्या किया, हेलो वर्ल्ड आउटपुट के अंदर हमारा ऐड कर दिए और इस फंक्शन को एबव आफ्टर मतलब हमने फंक्शन को इनिशियलाइज कर दिया और इनिशियलाइज करने से पहले हम इस फंक्शन को यहाँ पे कॉल करते हैं। तब हमारे पास आउटपुट के अंदर क्या प्रिंट होगा देखना। हमने इसको क्लियर किया यहाँ से एंड जब रन कराएंगे तो हमारे पास हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया, इसके अंदर कोई एरर नहीं आई, ठीक है। ये होस्टेड होता है, ठीक है। लेट सपोज हम इसी फंक्शन को क्या करते हैं, वेरिएबल के अंदर कन्वर्ट करते हैं। तो हमने यहाँ पे कॉल करना है से हेलो, ठीक है। और यहाँ पे ये हमारा क्या हुआ, वेरिएबल फंक्शन या एक्सप्रेशन फंक्शन या एरो एक्सप्रेशन बोल सकते हैं, जो आपको बोलना है, डिपेंड ऑन और चॉइस, ये सब नाम है इसका। तो हमने यहाँ पे कॉल करता हूँ, इसके अंदर भी सेम लिख देते हैं हेलो हेलो वर्ल्ड, ठीक है। यहाँ पे हमने ये भी ऐड कर दिया, वर्ल्ड या वर्ल्ड दोनों हमने यहाँ पे ऐड किया। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा रेफरेंस एरर
कैन नॉट एक्सेस से हेलो बिफोर इनिशियलाइज, मतलब आप इसको बिफोर इनिशियलाइज एक्सेस नहीं कर सकते। एंड आल्सो हम यहाँ पे वेर का यूज करेंगे तो इसके अंदर दूसरा एरर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको टाइप एरर दिखाई दिया, से हेलो इज नॉट ए फंक्शन। ठीक है, दोनों में डिफरेंस देखो, हमने जब लेट एंड कांस्टेंट का यूज किया तो वहां पे एरर आ रहा है रेफरेंस एरर, और यहाँ पे हमको टाइप एरर आ रहा है। ठीक है, तो यही है आपका होस्टिंग का कंसेप्ट। तो मेक श्योर करना कि आप ये सब चीज ध्यान रखना। ठीक है, तो हमने इस वीडियो के अंदर कवर कर लिया जो हमारा टारगेट था इस वीडियो का कवर करने का। सबसे पहले एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट को कवर करना, जिसको हमने कवर कर लिया। देन कॉल स्टैक को कवर करना, इसको भी हमने कंप्लीट कर लिया। मेमोरी का कंसेप्ट था उसको भी हमने कंप्लीट किया। देन होस्टिंग का कंसेप्ट को भी हमने यहाँ पे कंप्लीट किया। इन चारों से रिलेटेड आपको प्रैक्टिस प्रॉब्लम जो होगा कोड मिलेगा प्रैक्टिस सीट के अंदर, जिसको हमने ऑलरेडी पिछले वीडियो में बताया था आपको, उसी के अंदर सबका प्रैक्टिस ऐड कर दूंगा मैं। और साथ में कुछ एग्जाम्पल भी मिलेगा जिसको आप खुद क्रिएट करने का कोशिश करना। ठीक है, सो यहाँ पे हमारा जो वीडियो 1 का टारगेट था वो कंप्लीट होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। उसके बाद इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, और सो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए